आज माननीय प्रधानमंत्री जी को 11 साल हो गए प्रधानमंत्री बनते हुए। आज भी मोतिहारी चीनी मिल बंद पड़ा है और उसके ज़मीन को बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इस वक्त नीतीश जी हैं 20 साल से, आप बता रहे हैं उनमें भी वही हाल है। इससे पहले जब लालू यादव और राबड़ी जी का दौर रहा तो वहाँ पे भी जंगल राज के तौर पे यही सब रहा। तो इस वक्त आप आरजेडी के साथ हैं। तो कुर्मी समाज की बेटी की बारात आई थी, वो देखने गई, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसका मर्डर हुआ और पेड़ में टांग दिया गया। उस समय मैं गांव में था। आज तक उन आरोपियों को नहीं पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि वो जातीय विशेष थे और वहाँ के विधायक के जाति के लोग थे। यहाँ तक कि थाने से भी दारू बिक रहा है। एक बार खाने से दारू बिक रहा है। थाने से दारू बिक रहा है। एसटीएफ की टीम ने पकड़ा उनको। निगरानी विभाग जो होती है, विशेष शाखा जिसे कहा जाता है, उन्होंने पकड़ा। देखिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया। तो उनका काम है लोगों को चुनाव जिताना, उसकी पूरी रणनीति तैयार करना। मजदूर हैं मेरे पिताजी और मैं आज बिहार प्रदेश कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ यूथ में। तो आप समझिए कि ये कहीं ना कहीं लालू जी की देन है। उन्होंने हमें हौसला दिया, बुलंद दिया। और मैं आपको बताऊं कि मैं जब से राजनीति में आया, मेरे ऊपर 3 मुकदमे हुए। 2022 में एक मुकदमा हुआ, उसके बाद एक कोर्ट केस हुआ 2022 में, फिर 2024 लोकसभा चुनाव में मेरे ऊपर एक मुकदमा हुआ। टोटल 3 मिला के मैं 7 महीने मोतिहारी के सेंट्रल जेल में रहा। मैं इसलिए जेल गया क्योंकि उनको ये डर लगने लगा कि एक भैंस चराने वाले का बेटा, गोबर उठाने वाले का बेटा, घास गढ़ने वाले का बेटा कैसे राजनीति में आ गया। मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, मैंने कोई पाप नहीं किया था। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने आज तक किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन मैं जेल गया। क्यों? क्योंकि मैं राजनीति में हूँ और मैं सामाजिक न्याय की बात करता हूँ, गरीबों की आवाज़ उठाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के विधायक हैं राणा रणधीर सिंह जी, उनके पिताजी कभी आरजेडी से विधायक हुआ करते थे, आज वो बीजेपी में हो गए। लेकिन उन्होंने जो मेरे ऊपर फर्जी एलिगेशन लगवाए लोगों को कह कर, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि राजनीति में ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए जो एक दूसरे को दबाते हैं। राजनीति में ऐसे लोग को आना चाहिए जो एक दूसरे को जो है आगे बढ़ाएं, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। दबाना और उठाना ये तो राजनीति का एक स्वभाव है, इससे तो कोई भी बचा नहीं रह सकता है, चाहे वो पार्टी के अंदर की ही राजनीति हो या सामने वाली या विपक्षी पार्टियों से होती राजनीति हो। अब आपके तो जो अभी आपने प्रसंग बताया, तो लालू यादव जी के टाइम पे माना, ये चीज़ मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि जो गरीब तबका था, जिस पे जुल्म हो रहा था, जो समाज से वंचित था, उनको उठाने का काम किया। लेकिन क्या उनके राज में दूसरे तरह का भ्रष्टाचार और दूसरे तरह के आरोप उन पे नहीं लगते हैं? क्या उन पे केस नहीं हुए हैं? क्या उन्हें सज़ा नहीं मिली है? ये भी तो एक सच्चाई है। जो जंगल राज की उपाधि उनके वक्त को दी जाती है। और उसके अलावा ये तो हमारे पास फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा पलायन उन्हीं के समय में हुआ। देखिए, आज से 20 साल पहले बिहार से आने वाली दिल्ली के लिए कितनी ट्रेनें हुआ करती थी? आप इसका आंकड़ा उठा के देखिए। 10 ट्रेनें चलती थी, या 100 ट्रेनें चल रही। तो आंकड़ा बढ़ा ना पलायन का। पहले का जो दौर था वो ये था कि लोग जो है मानसिक गुलाम थे, उनको आज़ादी दिलाया। दलित समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज को उन्होंने कुर्सी पे बैठाने का काम किया, उनको विधायक एमएलए मंत्री बनाने का काम किया। संसद में एक जो है एक लेडीज़ थी जो है, उनका नाम हमें नहीं याद आ रहा है, मुसहर कम्युनिटी से आती थी वो, उनको लोकसभा में जिता करके सांसद बना के भेजा। तो लालू प्रसाद यादव जी को इसीलिए जंगल राज कहा जाता है, भ्रष्टाचारी कहा जाता है कि उन्होंने गरीबों को उठाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज नीतीश कुमार जी के राज में जो एक 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और पीएमसीएच में इलाज नहीं हुआ, क्या इसको आप जंगल राज नहीं कहेंगे? बिहार में जहाँ नीतीश कुमार जी का बंगला है, उसके बगल में तेजस्वी यादव का बंगला है, वहाँ दिन दहाड़े गोली चल रही है, क्या इसको आप जंगल राज नहीं कहेंगे? मुरारी प्रसाद गौतम में बीजेपी में है अभी, उनके घर में चोरी हो जाती है, वो आज की डेट में विधायक हैं, क्या इसको जंगल राज नहीं कहेंगे? मुकेश सहनी के पिताजी को घर में घुस के धारदार हथियार से मर्डर कर दिया गया, वो वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं और बिहार के बड़े नेता हैं, क्या इसको जंगल राज नहीं कहेंगे? मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से मैं जहाँ से आता हूँ, दिन दहाड़े गोलियाँ चल जाती हैं, बड़े बड़े कारोबारियों की हत्या हो जाती है, मर्डर हो रहे हैं। हमारे क्षेत्र का एक मामला है, हमारी पंचायत की एक बेटी थी दलित समाज की, कुर्मी समाज की बेटी की बारात आई थी, वो देखने गई, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसका मर्डर हुआ और पेड़ में टांग दिया गया। उस समय मैं गांव में था। आज तक उन आरोपियों को नहीं पकड़ा गया। क्यों?
क्योंकि वो जातीय विशेष थे और वहाँ के विधायक के जाति के लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। और रंजय पासवान के नाम के थे व्यक्ति मधुबन के, उनके घर में घुस के उनका गला दे दिया गया और उसमें पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज भी वो लोग न्याय के लिए उम्मीद लगाए हुए हैं और उनका मर्डर हो गया। और वो भी मर्डर करने वाले जो लोग थे वो वहाँ के विधायक राणा रणधीर सिंह के जातीय विशेष के लोग थे, तो उन पर कार्रवाई नहीं हुई। अभी कुछ दिन पहले एक जो है, ऐसी हजारों घटनाएं मैं आपको बता दूंगा, मैं अपने विधानसभा की, जो जातीय विशेष जो है ना राणा रणधीर सिंह के थे और उनके ऊपर FIR हुआ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बीजेपी की सरकार में जो उनके विधायक चाहते हैं वही थाना के SP और दरोगा करते हैं। ये जंगल राज नहीं है, आप इसे जंगल राज नहीं कहेंगे। एक गरीब आदमी का जनी जेल में फर्जी केस में भेज करके उसका जमीन हड़पा जा रहा है, क्या इसको जंगल राज नहीं कहेंगे? किसी के घर में घुस के किसी की बेटी का इज्जत लूटा जा रहा है, इसको आप जंगल राज नहीं कहेंगे? तो लालू जी के दौर को जंगल राज कहेंगे। और आज उससे ज़्यादा अपराध हो रहा है बिहार में। NCRB का डाटा आप उठा के देखिए, भारत सरकार का ही संस्था है NCRB, आप उसका डायरी उठा के देखिए। बिहार में सबसे ज़्यादा अपहरण, सबसे ज़्यादा हत्या, सबसे ज़्यादा बैंक लूटल, सबसे ज़्यादा जो है ना कारोबारों की हत्या हो रही है। यहाँ तक कि नित्यानंद राय जी का सगा भांजा, उनको जो है ना गोली मार दिया गया, जो स्टेट में जो है ना होम मिनिस्टर है। आप क्या कहेंगे इसको क्या कहेंगे? इसको जंगल राज आप नहीं कहेंगे। तो आप समझिए कि जिन्होंने सामाजिक न्याय की बात की उनके राज को जंगल राज, और आज जो है नीतीश कुमार जी, इतना अपराध हो रहा है, इतना बलात्कार हो रहा है, इतनी हत्याएं हो रही हैं, उसको आप क्या कहेंगे? उसको क्या राम राज कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो आज भी बिहार में महा जंगल राज है। बिहार में दारूबंदी है, नीतीश जी कहते हैं कि दारू बंद हो गया है, लेकिन मैं आपको लिख के देना चाहता हूँ कि आज बिहार में जितने बड़े बड़े दारू माफिया हैं सब बीजेपी और JDU के लोग कर रहे हैं, प्रशासन से मिले हुए हैं। यहाँ तक कि थाने से भी दारू बिक रहा है। एक बार थाने से दारू बिक रहा है। STF की टीम ने पकड़ा उनको, निगरानी विभाग जो होती है, विशेष शाखा जिसे कहा जाता है, उन्होंने पकड़ा कि दारू में दरोगा जी जो है ना दारू बेच रहे थे। अब बताइए क्या है ये? इसको क्या आप जंगल राज नहीं कहेंगे? ये तो हो गया जंगल राज। आप अब RJD में भी वही हाल लोग कहते हैं, और आप बता रहे हैं नीतीश बाबू की सरकार में भी वही हाल है। तो ना BJP और जनता दल सुधार पाए, ना RJD में सुधार पाए, तो कांग्रेस कब आएगी बिहार में? कांग्रेस का क्या प्लान है आगे के लिए? देखिए, हम लोग बिहार में महागठबंधन के साथ हैं। तेजस्वी यादव जी हमारे इंडिया गठबंधन के अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीने में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया। ये वही मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी जो चुनाव में कहते थे कि तेजस्वी कहाँ से नौकरी लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा। और उन्हीं से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीने में, हमारी महागठबंधन की सरकार थी, हमने 4.5 लाख युवाओं को पत्र देने का काम किया, 5.5 लाख रोजगार दिया। तो हमारे पास जो है ना विजन है कि हम रोजगार दे सकते हैं। हमारे पास विजन है कि एक गरीब आदमी भी थाना में जाए तो उसको मान सम्मान मिले, उसको कुर्सी मिले, उसको पानी मिले, उसके आदर के साथ उसको बैठाया जाए और उसकी परेशानी सुनी जाए और बिना रिश्वत के उसको न्याय दिया जाए। हमारा विजन ये है कि गरीब जो व्यक्ति है, जो राशन की लाइन में लगी हुई महिला है, उसको 5 किलो अनाज के बगैर 4 किलो अनाज मिलता है। क्यों मिलता है? 5 किलो जब सरकार दे रही है तो आप 4 किलो क्यों दे रहे हैं? 1 किलो वो राशन कहाँ जाता है? स्वास्थ्य की बात करता हूँ आपको, स्वास्थ्य के लिए जो दवाइयाँ आती हैं वो दवाइयाँ गरीबों को ना दे करके वो किसी न किसी हॉस्पिटल को सप्लाई हो जा रही है। ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? उस पर लगाम लगाएंगे। एजुकेशन पे आप आ जाइए। एजुकेशन में जो मिड डे मील है, जो बच्चों को दिया जाता है, दूध, अंडा, फल फूल और बढ़िया जो फ्रूट, उसको ना दे करके आप खिचड़ी खिलाते हैं, जो भी सड़ी हुई चावल का, जिससे बच्चे बीमार पड़ते हैं। इस पर हम जो है ना लगाम लगाएंगे। एजुकेशन को हम बेहतर, आजकल जो है ना AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। हर स्कूल में हम ऐसा CCTV जो है कैमरा लगाएंगे जहाँ के मास्टर की जो है मॉनिटरिंग होगी कि बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। और एक हेड ऑफिस हर अनुमंडल स्तर पे हेडक्वार्टर कर दिया जाएगा, और जहाँ जहाँ जो प्रखंड है वो वहाँ पे जो है ना मेन ब्रांच बना दिया जाएगा। अगर एक जो है प्रखंड में 500 स्कूल है तो 500 स्कूलों का CCTV का रिकॉर्ड देखने के लिए 10 आदमी वहाँ रखे जाएंगे कि आप उसकी मॉनिटरिंग कीजिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, मास्टर जी खैनी खा रहे हैं कि बच्चों से देह दबवा रहे हैं। ऐसा बहुत वीडियो आया है बिहार का कि जहाँ मास्टर जी खैनी बनवाते हैं, बच्चों से पैर जो है ना दबवाते हैं। अब कुछ नहीं पढ़ाई होता है। आपका विजन तो अच्छा है बिहार के लिए, आप बातें तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ये सब होगा कैसे? ये होगा तो तब जब आप सरकार में आएंगे। पिछली बार जो
चुनाव था उसमें राहुल जी का बहुत कम सहयोग रहा, फिर भी आप लोग जीते, उसके बाद फिर सत्ता पलट गई, किसी तरह फूट पड़ गई और आपकी हाथ से सत्ता चली गई। तो इस बार कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी कई बार हमारे साथ धोखा किए, बीजेपी के साथ भी धोखा किए, लेकिन आज नीतीश कुमार जी बीजेपी के गोद में बैठे हैं अब या बीजेपी उनके गोद में बैठी है, मुझे इससे मतलब नहीं है। बिहार की जनता का भविष्य किससे सुरक्षित हो, हमको ये देखना है। बिहार की जनता को बिहार में रोजगार कैसे मिले, हमको ये सोचना है। अगर आज बिहार में उद्योग लग जाएगा, टाटा वाले चले जाएंगे, महिंद्रा चले जाएंगे, एनटीपीसी चली जाएगी, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो सारी अगर बिहार में उद्योग लगाएंगी तो उनको एक तो मेन पावर मिल जाएगा। मेन पावर के साथ साथ क्या है कि वहाँ उनको मैन्युफैक्चरिंग करने में भी आसानी होती है। अब जो लोग दिल्ली आ रहे हैं कमाने, उनको दिल्ली नहीं आना पड़ेगा, उनको बिहार में ही रह करके अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, माँ बाप के साथ रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे। आज मान लीजिए कि मैं दिल्ली में हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं नौकरी करने आया हूँ और मेरे माँ की तबीयत खराब हो जाए, तो मेरे पास तो इतना पैसा नहीं जो मैं फ्लाइट पकड़ के चला जाऊँ। मेरी सैलरी 10,000 है, तो मैं कैसे 10,000 का फ्लाइट पकड़ लूँगा? मुझे तो जाना होगा, तो जो ट्रेन से जाना होगा, बाय रोड जाना होगा, तो उसके लिए मुझे 24 घंटा लग जाएगा जाने में। मोतिहारी जाने में मुझे 16-17 घंटे जो है ट्रेन से लगेंगे, प्लस वहाँ से मुझे घर तक जाने में 1.5 घंटा लग जाएगा। तो गरीब आदमी हर तरह से परेशान है बिहार का। हम इसको बदलना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, और ये बदलाव जो है पूरे बिहार में इसकी जो है शुरुआत हो गई है। और पिछली बार हम थोड़ी से चुनाव हार गए, बेईमानी कर लिए नीतीश जी, जोर दरवाजे से सत्ता में आ गए। टोटल बिहार में 12,000 वोटों से हम 10 सीटों पे हारे, नहीं तो आज हम सत्ता में रहते। आज हमारे पास टोटल 112 विधायक हैं। अगर हमारे पास 10 विधायक और होते तो हम मेजोरिटी में सरकार में होते, लेकिन हमारे जीते हुए कैंडिडेटों को हराया गया और बेईमानी करके सत्ता में आए, लेकिन जनता ने उनको जवाब दे दिया है। इस बार सत्ता परिवर्तन निश्चित है। आपकी बातें सुन के मुझे बहुत सारी बातों से लग रहा है जैसे प्रशांत किशोर जी भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं, बिहार में बहुत घूम रहे हैं, बहुत चर्चा में हैं, उनकी रैलियों में भीड़ भी आ रही है। तो क्या इस बार वो तीसरा मोर्चा जो नदारद रहा कई सालों से बिहार में कि सिर्फ 2 मोर्चों के बीच में लड़ाई रहती थी, इस बार क्या तीसरा मोर्चा बनने की उम्मीद है? और अगर बनता है, अगर वो तीसरा मोर्चा बन के उभरते हैं तो किसको फ़ायदा, किसको नुकसान करा? वो जीत तो नहीं पाएंगे, पहली बार चुनाव लड़ेंगे, उनकी सरकार तो नहीं आने वाली, लेकिन क्योंकि वो सारी सीटों पे लड़ रहे हैं तो किसको फ़ायदा, किसको नुकसान करा सकते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया था। तो उनका काम है लोगों को चुनाव जिताना, उसकी पूरी रणनीति तैयार करना। वो एक तरह से रणनीतिकार हैं और डेटा साइंटिस्ट भी हैं। उनको लगता है कि हम बीजेपी को बिहार में कैसे सत्ता में लाएं, लेकिन इस बार उनका विजन फेल हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि मैं पहले वो काम करता था, इस बार मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना फंड दिया है कि वो कैसे भी चाहते कि बीजेपी सत्ता में आए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। नीतीश कुमार, बीजेपी और पीके, ये तीनों एक ही पार्टी के लोग हैं। ये समझिए कि बिहार की जनता को अच्छी तरह मालूम है कि इस बार तेजस्वी यादव ही विकल्प हैं। प्रशांत किशोर जी कहीं दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि जनता जान गई है कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि 2014 में पीएम अगर मोदी नहीं बनते, अगर प्रशांत किशोर उनके साथ नहीं रहते, तो इसलिए जनता जागरूक है बिहार। चलिए जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और बिहार की राजनीति और चुनावों की राजनीति को लेकर इसी तरह से हम चर्चा करते रहेंगे। हो सकता है जितेंद्र जी से फिर कुछ दिनों बाद दोबारा जुड़ें और दूसरे लोगों से भी जुड़ के आप तक इस मुद्दे पे क्या क्या नई नई घटनाएं आ रही हैं वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं समाचार भारत। धन्यवाद।